इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप परम भाग्यशाली हो। आपके पास क्या है आप नहीं जानते हो। आपके पास सद्गुरु मिला है, सद्गुरु मिला है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को सद्गुरु प्राप्त नहीं हुआ। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, राम कृष्ण सी कौन बड़ा। उन्होंने गुरु की राम कृष्ण सी कौन बड़ा। उन्होंने गुरु की तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। आप भेद नहीं समझ रहे। जो आपको जो धन मिला है इसकी महिमा तो मीरा जी ने गाया था। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पूरा संसार जानता है मीरा की भक्ति को, पूरा संसार जानता है। अब आप बोलोगे मीरा कहाँ से आ गई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मीरा जो है राजस्थान की एक बड़े बहुत बड़े राजा की बेटी हुई है, और जो है कृष्ण प्रेम में बहुत जो है पागल थी, भक्ति में।
और उनको जो है संत रविदास मिले। उनको कौन मिला? संत रविदास मिली। और जब उन्होंने नाम लिखा दिया, नाम लिखा दिया, नाम को बूझ गई, शब्द को बूझ गई, तब वो जो है पूरा नाचने लगी। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमलक दिन मेरी सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमलक दिन मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पूजी न टूटी बढ़ चौगुनी, निस दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आप इस भजन को याद करनी पड़ेगी। मतलब इसको कोई चोर में भी नहीं चुरा सकता, और जितना खर्च हो उतना ही बढ़ता है, और ये आनंद की सीमा नहीं है, इसको कोई ले नहीं सकता है। सदगुरु ने ऐसा अमूल धन दिया है, आपको आनंदी करके रखेगा एकदम 24 घंटे। वही जो है आपको भी मिला है, लेकिन आप उस मणि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो सदगुरु ने आपको दिया है, आप उसको पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अरे आपके घर में सदगुरु आ गए हैं, जैसे ही आपने उपदेश लिया, जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, जाता नमी प्रभु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान, जाता नमी गुरु भक्ति नहीं, संता नहीं मेहमान। वाघर जम का वासी है, समझो संत सुजान, जगत में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। तो आपको तो जो है सदगुरु मिल गया है, अब खूब मगन होकर के एकदम मीरा से भी ज्यादा आपको नाचना है। अब आप बोलोगे कैसे नाचोगे? आए सदगुरु के प्यारे हंसनी, जिसको संसार में कुछ नहीं मिला, ये नाच नहीं है। वहां तो सुरती नाचती है। सुरती का नाच कौन देखेगा? जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी है प्यारी प्यारी, वही देखेंगे। सूरत का नाच जो है कोई संत बूझते हैं, सदगुरु की प्यारे प्यारे वो अलग है, जड़ वाला नहीं है। थोड़ी देर तक आप देखते रहोगे, उसके बाद मन वहां उब जाएगा। इसमें उबने वाला नहीं है, 24 घंटे एक तार है। ये जो सदगुरु का जो आनंद है,
एक समान है, 24 घंटे है, अभी भी है, आगे भी रहेगा और जुगों जुगों तक रहेगा। कलसा समरसा पूर्ण है, कलसा समरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलश समरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता माँ सुख होय। कलश समरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता माँ सुख होय। कलश समरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता माँ सुख होय। अब कौन सा भजन गाया जाएगा? सद्गुरु मोहे घोटिया अमर पियाई हो, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी तो गाने का, नाचने का अभी तो समय आया है। अभी समय आया है, जब सदगुरु मिल गया है फिर क्या, और बोध भी हो गया है। बहुत सारी सदगुरु की हंस हंसनी को बोध भी हो गया है। तो गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई, भैली हाँ सुचिता मेटी गैली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई, अमर पियाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई। अमर का मतलब क्या हुआ? फिर संसार में नहीं आना है। अब के गैला बहुरी नहीं आईबा, फिर ना मेला बसन सारे जी। रौरे कारण वही गुरु जी बगिया लगवली हो, फूल फाले भैली घाना घोर जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी कोई कोई बगिया लगाई है तो पूरा फूल फल गई है, और कोई कोई अभी कंछा फेंक रही है, कोई कोई अभी धारण कर रही है। तो समय लगेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। एकदम आपके बागों में बहार तो है, लेकिन आप जानती नहीं हो, आप बूझती नहीं हो। सदगुरु कहते हैं गगना मंडल में घर करो, उतरो नहीं संसार। पहले भजन सुन लो वो वाली। गुरु जी हमके घोटिया अमर पियाई,
गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, भैलिया सुचिता भैलिया सुचिता, मेटी गैली दुचिताई हो, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, भैलिया सुचिता मेटी गैली दुचिताई हो, गुरुजी हमके घोटिया गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। नामाया सधी आधर कटोरा, नामाया सधी आधर कटोरा, पियतय घानी हो पियतय घानी हो, कुमतिया मेट जानी, गुरुजी हमके घोटिया गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, भैलिया सुचिता मेट गैली दुचिताई। भैलिया सुचिता मेट गैली दुचिताई हो, गुरुजी हमके घोटिया गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। ब्रह्माया विष्णु पियाही नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, ब्रह्मा विष्णु महेश इस घोटिया को पी नहीं पाए। मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब भी यही कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्मन साई। गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पाए, खोजाता शंभु गयो जन्म सिराई। उनका जन्म सिरा गया मतलब जीवन समाप्त हो गया। भगवान शंकर खोजते खोजते रह गए और नहीं पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब की वाणी यही कह रही है। गुरुजी हमके घोटिया गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। नामाया सदी आदर कटोरा, पियताय गानी हो कुमतिय मेट जानी। गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। नामाया सधी आधर कटोरा, पियताय घानी हो कुमतिय मेट जानी। गुरुजी हमके घोटिया
अमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाई नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु पियाई नहीं पावे। खो जाता शंभु गायो जन्म सिराई। और भगवान शंकर का भी जो है खोजते खोजते पूरा जीवन खत्म हो गया। कहता कबीरा सुरती नीरती सी, पिए जो कोई कहीं कबीरा, अमर पद होई हो कहीं कबीरा, अमर पद होई हो। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया, अमर पियाई। गुरुजी हमके घोटिया, अमर पियाई। नामाया सधी अधर कटोरा, पियताय घानी हो, पियताय घानी हो, कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया, अमर पियाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने क्या कहा? सुरती नीरती सी, पिए जो कोई कहीं कबीरा, अमर पद होइयो। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया, अमर पियाई। गुरुजी हमके घोटिया, अमर पियाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब चलो वो वाली भजन सुनो जिसको सदगुरु ने अपने हंस वृंदों को लखा दिया है और वो बूझ गए हैं। और सदगुरु फिर उनसे जो है पूछता है, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हो हिरवा मन की लदनिया, जा रे ओलन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यहाँ सदगुरु जो है अपने हंसों के साथ खेल रहा है। देखो वहाँ शरीर नहीं होता, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता, वह दोनों एक ही है। चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं होती है। आपका शरीर स्त्री पुरुष होता है और हर योनि में स्त्री पुरुष है और दोनों के मिलन से थोड़ा सा सुख मिलता है और माया जो है सृष्टि का निर्माण कराती है। बस इतना ही बूझो, चेतना स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। आत्मा जो है स्त्री पुरुष नहीं है, शरीर है ये स्त्री पुरुष का। हर योनि में स्त्री और पुरुष है, दोनों का मिलन से सृष्टि का निर्माण होता है। माया थोड़ा सा सुख दे करके और आपको ठग लेती है, आप भेद नहीं बूझते। यही माया जो है सब पूरे संसार को ठगती है, थोड़ा सा सुख दे करके अपना सृष्टि निर्माण करा लेती है। सबसे चालाक माया ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को इसी ने नचाया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी ज्ञानी वेद व्यास सबको सताया है।
आप भेद नहीं समझते, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। यहाँ सदगुरु जो है अपने हंस वृंदों को लखा दिया है और वो जान गए हैं और बराबर अपना देश में रहते हैं। अब यहाँ सदगुरु उनको को पूछ रहा है कैसे जाओगे, 5 तत्व का शरीर है, 3 बंधन है, 5 बंधन है, 8 चक्र है, कैसे निकलोगे। और वो तो सदगुरु के अंश है, अंश नहीं है, बूझ गए हैं। अब सदगुरु को बताने का जरूरत नहीं है, वो चालाक हो गए। अब गुरु के संग रहोगे तो आप भी चालाक हो जाओगे और हमेशा आनंदित रहोगे। अब सदगुरु उनसे मस्करी कर रहा है, मस्करी समझ रहे हो, अरे बुझौल कर रहा है, कैसे जाओगे। एक माँ अपने बच्चों के साथ खेलती रहती है, कुछ जुक्ति लगा देती है, दरवाजा बंद कर देगी। अब बच्चा का हाथ तो छोटा है, कैसे वो खोल पाएगा, तो उसको बता रही है, अरे ये जो है ना क्या बोलते स्टूल लगा ले, चढ़ के खोल ले। उसको ज्ञान देती है, सिखाती है। तो वो तो बच्चा पहले ही से वो सब खोल चुका है, जान चुका है। वही लीला यहाँ पर है। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन। पहले सदगुरु कह दिया कि चलो उस आनंद में चलो जहां हीरा मनी की लदनी हो रही है, जहां व्यापार हो रहा है। आप चलो वहां, लूटने वाले लूट रहे हैं और तरसने वाले तरस रहे हैं और जो नहीं बूझने वाले वो भरम रहे हैं। 24 घंटे वहां व्यापार चलता रहता है। इस जो है माया के जगत में कुछ लोग जो है कौड़ी कौड़ी खरीद रहे हैं और संत लोग जो है एकदम हीरा के जो है बाजार में है। वो तो क्या कहते हैं, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन जा रे ओलन हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन। आगे क्या कहते हैं, 8 ही चक्र 14 बाड़ी फनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तजैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। जो सदगुरु के जो हंस हैं वो तो जानते हैं कि सदगुरु मेरी से हंसी मजाक कर रहा है। एक बार तो लखा दिया,
अभी पूछ रहा है कैसे जाओगे। 8 चक्र 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। अरे आप धन्य हो, मानव जीवन में ही सारा सुख मिले रहे हो, चेतन सुख भी आप ही के हाथ में है। सदगुरु ने आपको दे दिया है, आप बुझ नहीं पा रहे हो तो कैसे बुझेंगे। आप जब तक नहीं बुझोगे तब तक मुझे गाना ही पड़ेगा और ऐसे ही गाते रहेंगे। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन। वो कुछ जो है आप विचार करो, जो ये बूझ गया है और सदगुरु पहली बार कोई न कोई हंस रहे होंगे। पहली बार जब ये नित्य अनादि सदगुरु ने ये भजन किनको सुनाया होगा, क्योंकि वो बूझते हैं और बूझते हैं। जैसे बच्चा जो है माँ का हाथ में ले लेती है पैसा रुपया, बोलती है बताओ बेटा किसमें है, इसमें है कि इसमें है। उनको जो है बेटा बोलेगा इसमें है तो बोला इसमें है। ऐसे ही खेल खेलते हैं कौन, सदगुरु। दया भाव सत पुरुष का, गोदा पिता जिमिबाल। दया भाव सत पुरुष का, गोदा पिता जिमिबाल। अमृत गति किरी करी, प्रेम तारा गौचाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वहाँ भूख नहीं प्यास नहीं, वहाँ रात नहीं दिन नहीं, सूरज नहीं चांद नहीं। और सदगुरु अपने हंसों के साथ ऐसे ही खेलता रहता है जैसे माता पिता अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ये स्वर वेद है ये। दया भाव सत पुरुष का, गोदा पिता जिमिबाल। दया भाव सत पुरुष का, गोदा पिता जिमिबाल। अमृत गति किरी करी, प्रेम तार गौचाल। तो ये मजा अभी ले लो आप जो है, क्योंकि मानव जन्म मिला है और इसी शरीर में रहते हुए आनंद को लेना है। शरीर छूट जाएगा तो क्या करोगे। आप भाग्यशाली हो, ऐसे समय में हो जहां 24 घंटे सत्संग हो रहा है। तो ये आनंद मानव जीवन में ही मिलेगा। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, दया भाव सत पुरुष का, गोदा पिता जिमिबाल। अमृत गति किरी करी, प्रेम तार गौचाल। तो वही सदगुरु जो है, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन। तो वो तो हंस जो है धनिया जानती है कि कैसे जाना है। आप भेद नहीं बूझती,
वह तो सदगुरु जानता है, वो तो बता दिया है पहले ही, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कैसे जाओगे। तो 8 चक्र 14 बाड़ी फनिया, 8 चक्रों से गुजरना होगा और 14 फंदे हैं, 14 और जगह में बंधे हुए हो, कैसे जाओगे। 8 चक्र 14 बाड़ी फनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। 8 चक्रों पर यमराज बैठे हुए हैं, एक एक चक्र से गुजरना है आपको, इतना आसान नहीं है। अभिमन्यु के जो है 7 दरवाजे, कितने दरवाजे थे, थोड़ा भी वो बूझ नहीं पाया। अंतिम दरवाजा के समय उसकी माता जी सो गई थी। अर्जुन ने उनकी मां को जो है, जब अभिमन्यु गर्भ में था, जब अभिमन्यु गर्भ में था, उसकी माता को अर्जुन ने वो जो है सभी दरवाजों से चक्रव्यूह की जो रचना थी वो बताए थी। अंतिम के समय माता जी सो गई उनकी, वो बूझ नहीं पाया। तो बोला कि जो है इतने दरवाजा तो मैं जानता हूं, तो सबने बोला अंतिम दरवाजा को तो सब मिल करके हम तोड़ देंगे। और जो है आपको पता है महाभारत में उस दिन जो है चक्रव्यूह की रचना हुई और वो दरवाजा नहीं जानकारी होने के कारण अभिमन्यु मारा गया। तो वही सदगुरु कह रहा है 8 चक्र 14 बाड़ी फनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू तजैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। ये 8 चक्रों को पार करना पड़ेगा। और जो है 8 चक्र 14 बाड़ी फनिया, 8 चक्र है, 4 अंतःकरण है और 10 प्राण है। आप क्या सोचते हो इतना आसान है आप निकल जाओगे। 10 प्राणों को जीतना होगा, 8 चक्रों को जीतना होगा, 4 अंतःकरण को जीतना होगा। वो ऐसी धनिया नहीं है, वो तो सब जीत चुकी है। ये तो आपको बुझना है। 10 प्राणों को भी जीतना होगा, 4 अंतःकरण को जीतना होगा, तब जो है आप जो है गुरु प्रदेश में जा पाओगे। तो वही कबीर साहब कहते हैं, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हो, जा रे ओलन हो, हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन हो। अब पहले तो बता दिए, अब यहां बता रहे हैं कि मामला गड़बड़ है। 8 चक्र 14 बाड़ी फनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू तजैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। तू तजैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो, कवन विधि ना। धनिया उस आत्मा को कहा गया है। आप भेद समझ जाओ, जो कि जन्म मृत्यु से रहित है, लेकिन जड़ शरीर में उसको कैद कर दिया है, माया ने उसको कैद कर रखी है।
आगे सुनो। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हो, जा रे ओलन हो, हिरवा मानी की लदनिया, जा रे ओलन हो, हिरवा मानी की लदनिया। आगे क्या कहते हैं? आठ ही चक्र 14 बाड़ी फनिया, कवन विधि न कवन विधि न। 8 चक्रों से गुजरना पड़ेगा। उसी को कबीर साहब फिर कहते हैं, सुधियाष्टाचक्र को, ये कबीर साहब स्वामी जी का है। सुधियाष्टाचक्र को जाओ ब्रह्मांड में, 8 चक्रों को जीतना है, शोधना है। सुधियाष्टाचक्र को जाओ ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, चाचारी भूचरी अगोचरी छाड़ी द, उन्मन खीचरी पारे जाई, पोला उघारी के डोरी मकर धरो, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई, कहे सदा फल भेद दुर्लभ लहे, कोटि न जौहरी में कोई एक पाई, करोड़ों जौहरी में से कोई एक को मिलेगा। और यहाँ आपको सदगुरु कह रहे कैसे जाओगे? 8 चक्र में तुम्हें निकलना पड़ेगा, 14 फंदे से निकलना पड़ेगा, प्राणों को वश में करना पड़ेगा। और जोगी जो है प्राणों को वश में कर देता है, पूरा जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी निश्वास निहाचर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आपको माया ने कैसे कैसे बाधा है, आप जानोगे नहीं तो कैसे छूटोगे। आपको 8 चक्रों में बांध रखी है, 4 अंतःकरण में बांध रखी है और 10 प्राण में बांध रखी है। कैसे जाओगे बताओ? इन प्राणों को जीतना होगा, इनके साथ युद्ध होगा। ऐसे तुम संसार में युद्ध देखते हो, वो वाला नहीं है ये। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, ऐसे ही तुम्हारे आत्मा के साथ जो है माया जो है युद्ध रचा रखी है। आपको जीतना होगा, लेकिन वो तो पहले ही जीत चुकी है। वो तो सदगुरु उसको जानबूझ करके तैयारी उसकी तगड़ी करा रहा है कि भाई हमेशा होशियार रहना, भूलना नहीं, भूल नहीं जाना। स्वामी जी को भी भूलने का डर है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदो, स्वामी जी देखो क्या कहते हैं, हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी की देव। किसको कहते हैं? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब को कह रहे हैं वो। हम तुम हम एक है, हम तुम्हारी की देव।
लोहायगिनी स्वरूपा भया अब का चूरा न भी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी आपको प्रश्न खड़ा होगा कि स्वामी जी के गुरु तो नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब है, तो हम इनकी पूजा करें कि उनकी पूजा करें? बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। कोई कहता है वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में ध्यान करूं, कि नए वाले विज्ञान देव जी महाराज के चरण में ध्यान करूं, या ये जो है प्रथम परंपरा सदगुरु के चरण में ध्यान करूं, या स्वामी जी के चरण में ध्यान करूं, या स्वामी जी के भी गुरु जो है कबीर साहब है उनका चरण में ध्यान करूं? ऐसे ऐसे प्रश्न लोग खड़ा कर देता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस समय हर समय में अलग अलग रूप में सदगुरु आ रहे हैं। आप भेद को समझ जाओ। अभी का जो है वर्तमान में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का चल रहा है, क्योंकि उन्हीं का संकल्प है पूरे विश्व में ब्रह्म विद्या का प्रचार करूंगा। उन्हीं का संकल्प वो सदगुरु पूर्ण कर रहा है। अभी आप सवाल हुआ कबीर साहब क्या करेंगे? इसी समय अभी समय जो है वही सदगुरु जो है स्वामी जी के रूप में है, क्योंकि स्वामी जी गुरु उन्हीं के चरण में बैठ गए हैं, अब वो हिलने वाले हैं नहीं। क्या कहते हैं? हम तो हम एक है। तो कई रूपों में आए हैं। सतसुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं, कितना कह समझाऊं कहा माने नहीं। जीवायानंत संसारन चिन्हत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को। तो आपको जो है ये 84 जीव है, 84 लाख जोनियां हैं, कैसे समझाऊं? तो वहां पर क्या कहते हैं? तो 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तो जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। आगे और मुश्किल काम कह रहे हैं। सुषमाना घटिया किसा करी गलिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू तो जैबू बीरहीनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। अरे सुई के नोक से भी जो है पतला जगह है, कैसे जाओगे? आप भेद नहीं बूझ रहे। सुई के नोक से नख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रयदार, सुदिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तारा गा में सार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सत्य का जो द्वार है जितना सुई के नोक से भी पतला है, इतना सत्य होना पड़ेगा आपको। सब पाप पुण्य छोड़ना होगा।
वही जो है सुषमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधि न हो कवन विधि ना तू तो जैबू बीरहिनिया कवन विधि न हो कवन विधि ना। सदगुरु आसान तो है लेकिन आप भेद बुझ नहीं रहे। वो कह क्या रहे हैं स्वामी जी, क्या कह रहे हैं? नखसूई सत्य द्वार है। सत्य का द्वार जो है, जो सुई का नोक है उससे भी पतला है, अब उससे निकलना है आपको। नखसूई सत्य द्वार है मकरहिता रजदार अशुधिनी सदिन जग में फसी दुस्तरगा महसार। इतना आसान नहीं है। मैं आपको भजन सुना दिया, आप गा लिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। एकदम सत्य पर होना पड़ेगा आपको। उल्टा पुल्टा थोड़ा भी सोचे तो गड़बड़ा जाएगा। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी की वाणी यही कह रही है। थोड़ा भी आपका प्रेम होगा तब आप पहुंच जाओगे, और वहां दो तीन को प्रेम करोगे तो फंस जाओगे। एक ही चीज याद करके रखो, जड़ में अपना एक पति को पकड़ करके रखो और चेतन में सदगुरु को पकड़ करके रखो। सूरत से इनको पकड़ना है, शरीर से इनको पकड़ना है, सीधी सीधी आबू जाओ। और झामर झूमर में फंस जाओगे तो इधर ही रह जाओगी, फिर आना पड़ेगा। इधर रहने का मतलब है कि फिर जन्म हो जाएगा। तनख सुई सत्य द्वार है। अब आप निकल करके आप दिखाओ। ऐसे माया ने ऐसे ऐसे जो है जबरदस्त चीजें लगा रखी है। 8 चक्र से यहां निकलना पड़ेगा, 10 प्राण को जीतना पड़ेगा, 8 चक्रों को जीतना पड़ेगा। और जो है सत्य के द्वार में जो है कितने पतला है, तो सुई के नोक से भी पतला है। तो वही कहते हैं सुषमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधि न हो कवन विधि न तू तो जैबू बीरहिनिया कवन विधि न हो कवन विधि ना। अब धनिया जो है अब असली बात बता रही है। पहले तो बता दिए, पहले क्या कहा? चालू चालू, एक बार फिर सुन लो, आनंद ही इतना आता है। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे ओलन हो हिरवा मनी की लदनिया जा रे ओलन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया जा रे ओलन हो हिरवा मनी की लदनिया जा रे ओलन हो। फिर क्या कहते हैं? 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया कवन विधि न हो कवन विधि ना तू तो जैबू बीरहिनिया कवन विधि न हो कवन विधि ना। सुषमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधि न हो कवन विधि ना तू तो जैबू बीरहिनिया कवन विधि न हो कवन विधि ना। 8 ही चक्र 14 बाणी फनिया कवन विधि न हो
कवन विधिना तू तो जैबू बीरहिनिया कवन विधिना हो कवन विधिना। अब आता है आगे क्या कहते हैं, सुषमान घटिया किसा करी गलिया कवन विधिना हो कवन विधिना तू तो जैबू बीरहिनिया कवन विधिना हो कवन विधिना। अब वहां सुषमन घाट इतना पतला है, वो स्वामी जी दिख रहे हैं। नखसुई सत्य द्वार है, सत्य का द्वार जो है नख सुई, सुई के नोक से भी पतला है। नखसुई सत्य द्वार है मकरहिता रजदार अशुदिनी सदिन जग में फंसी दुस्तारा महसार। स्वामी जी कह रहे हैं उसके अंदर से निकलना बहुत दुस्तर है, आपको सत्य के द्वार से निकलना पड़ेगा, इसी जन्म में निकलना है। आपका प्रेम होना चाहिए, प्रेम होने से निकल जाओगे। देखो सदगुरु जो है सब दया क्षमा सब करता है। अभी तक जो आपने चोरी किया, बेईमानी किया, झूठ बोला, सत्य बोला, पति से झूठ बोला, पत्नी से झूठ बोला, आप तो सत्य में आ जाओ। अरे जो कर दिया वो कर दिया, अब तो वो आ नहीं सकता है, तो गुरु संग चिपक जाओ ना। सूरज से तो चिपकना है, सूरज से पकड़ करके रखो, सब शुद्ध हो जाएगा, मल खत्म हो जाएगा। आप यही नहीं बूझ पाते हो, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जो भी किया सब आप तो हो नहीं सकता है, झूठ बोला, साथ किया, हत्या किया, मार किया, सब किया। अब तो गुरु चरण में एकदम हो जाओ, सब त्याग दो जो है। आगे क्या कहती है हंसिनी, वो तो बहुत चालाक है। चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहिनिया कवन विधिना हो कवन विधिना। तो बता रही है कौन, धनिया आत्मा बता रही है सदगुरु को। चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती नीरती चढ़ जाई बीरहिनिया कवन विधिना कवन विधिना। ये कौन कहा, ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गाम्यमी देहकार निष्प्राण। आप भेद नहीं बूझ रहे, अरे साधना में शरीर से निकलना पड़ेगा आपको, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। बिना छोड़े कैसे जाओगे बताओ, शरीर वहां जाएगी नहीं। और वो जो है स्वामी जी बता रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्यमी देह करो निष्प्राण। देखो मरना आसान है गुरु विधान से, संसार में भी मरना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरु विधान से मरना आसान है, इतना आप बूझ जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा, हंसते हंसते चले जाओगे। अरे स्वामी जी का भजन गाते गाते समाप्त हो जाओगे।
ऐसे ऐसे स्वर वेद में दोहे हैं, जैसे वो वाणी सुनोगे आपकी सांस की गति बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे दोहे हैं, मैं ढूंढ करके लाऊंगा ना, आप भी ढूंढो। तो क्या कहते हैं, गुरु विदान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। अब यहां पर आपकी परीक्षा है। वो अलग पूजा तो अलग हो गया, वंदना आरती कर लिए, शांति पाठ कर लिए, वहां से काम नहीं चलेगा। अब उसके आगे वाला काम है ये। तो गुरु विदान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। देह को निष्प्राण करके आप कैसे जाओगे बताओ? निकलोगे तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगी। तो पहले कर लो, जान लो, सीख लो, वही तो सदगुरु कह रहे हैं। तो जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी निश्वास। जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी निश्वास। अनियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो आप सदगुरु पर विश्वास रखो और निअक्षर मतलब परमात्मा को प्राप्त करनी है। तो अब परमात्मा आप जो है प्राप्त हो जाएगा, तब कैसा होगा? निअक्षर के रात में रहतना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य शब्द। एकदम सांस की गति को जीत लेना है। अरे ये देखो, आपको क्या क्या जीतना है। आपको जीतना है 8 चक्र, आपको जीतना है 4 अंतःकरण, आपको जीतना है 10 प्राण। आप जीतोगे नहीं तो कैसे जाओगे? ये आपको छोड़ने वाला है। सांस की गति इतना आसानी से नहीं जीत पाओगे आप। लेकिन गुरु विधान से, गुरु में जब देखो आपको क्या कहा गया है, मेरे ड्राइवर बताता है कि प्रेम में जहर पिया जाता है और गुस्सा में मीठा भी नहीं खाया जाता है। तो जब आपका गुरु में प्रेम रहेगा तब आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगी। आप हंसते 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 सीधे सीधे पहुंच जाओगे। तो आपको गुरु के चरण में रहना है। सारा रास्ता वहीं पर है, एकदम बिल्कुल सत्य का द्वार भी वहां पर है, सब वहीं पर है, पूरा संसार वहीं पर है, सब ये वहीं से निकला हुआ है। सारा का जड़ जो है गुरु का चरण है। सीधे सीधे आप समझ जाओ, सूरज का भी जड़ वहीं पर है, चंद्रमा का भी जड़ वहीं पर है, जितने भी तारे हैं जड़ वहीं पर है, सब वहीं से निकला है, सदगुरु के चरण से। पूरा ज्ञान विज्ञान, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर सारे वहीं से निकले हैं। और वहीं जगह पर तुम्हारे जीवन की डोरी है, गुरु का चरण में। और वहीं पर सत्य का द्वार भी है, जो स्वामी जी बोल रहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है, मकरही तारयदार। अशुदिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तारा में सार। पूरा सृष्टि सब समाप्त हो करके और गुरु का चरण में आ करके वहीं समाप्त हो जाएगी।
ऐसे ही थोड़ा हुआ है, आप इतना आसान समझते हो। आपका प्रेम होए तो बूझ जाओगे, और नहीं प्रेम है तो नहीं बूझ पाओगे। तो वहां पर, हाँ, वहां पर वो जो वो धनिया क्या कहती है, चाँद सूरज दुनो सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहीनिया, कवन विधिन कवन विधिना, तू तो जैबू बीरहीनिया, कवन विधिन कवन विधिना। तो साहेबा का बीरई हो गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग, अरे ररा धनी भाग, जिनकर लगली लगनिया, अरे ररा धनी भाग, जिनकर लगली लगनिया। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हो, जा रे ओलन हो, हिरवा मानी की लदानिया, जा रे ओलन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे ओलन हो, हिरवा मनी की लदनिया, जा रे ओलन हो। साहेबा का बीरई हो गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग, अरे ररा धनी भाग, जिनकर लगली लगनिया, लगनिया न हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको जीतना होगा। किसको जीतना है? 10 प्राण को जीतना है। किसको जीतना है? 8 चक्र को जीतना है। किसको जीतना है? 4 अंतःकरण को जीतना है। नहीं जीतोगे तो कहां जाने देगा आपको ये? सांस की गति बंद नहीं होगी तो कैसे जाओगे? त गुरु विदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है। सदगुरु का उपदेश ले करके और फिर छोड़ दिया और झामर झूमर में जा करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे कैसे जाओगे? यहां तो सत्य के द्वार सुई के नोक से निकलना है, प्राणों को जीतना है, 8 चक्र को जीतना है, और बिना सदगुरु का आप जीता नहीं पाएगा। बिना सदगुरु के आप जीत नहीं पाओगे। क्या कहते हैं? यह जामती न लोक का राजा हो, बाधिय संजोई, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जामा रही है रोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आप धन कमा लिया, सुंदर पत्नी मिल गई, सुंदर पति मिल गए, बच्चे हो गए, इससे काम नहीं चलेगा। आपने झूठ बोल लिया, सच बोल लिया, पति को धोखा दिया, पत्नी को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, बहन को धोखा दिया, मारा पीटा, बहुत गलतियां कर ली। अब छोड़ो, अब उसको जो है, अब गुरु के शरण में आ गए हो। अब सूरत से गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, एकदम टाइट पकड़ करके रखना। जागता सोवत नाम में, बैठता उठत नाम, चलता फिरता नाम में, करता दारत रहनाम। और स्वामी जी ने क्या कहा?
चलता फिरत बैठत उठता लगन में सुरती समार। धन्य संयमी शांत है, धन्य संयमी शांत है, पावी जग करतार। तो बहुत अभी परीक्षा की घड़ी है, बहुत सारे सदगुरु के हंसांतरी सस्ता में पा गए हैं, बूझ गए हैं। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, पंचमुद्रा खावी धोखा सुसा मन गाट, कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्यज बाट। देखो आपका गुरु में प्रेम है तो सुई के नोक वाले से भी निकल जाओगे। अरे आप भेद बूझो ना, आप सदगुरु के हंस हो इतना नहीं बूझे कि गुरु के चरण में सूरज से पकड़ करके रखो, एकदम पार हो जाओगे। वही तो कह रहे हैं, यह जामती न लोका का राजा हो, बाधिय संजयी, शब्द जीत चलो हंसा हमारे, तब जामा रही खैरई, कह कबीर पर तीते मानिल, जीवन ही जा बिगई, लय बैठारो अमर लोकमी, आवागम नन हई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जिनको बूझ गए हैं वो आपको अमर लोक में बैठा दिया है, तो खाली वहां बैठने से नहीं होगा। अरे आप तो खूब गाया करो और खूब भजन सुनाया करो और एकदम चिल्ला चिल्ला करके कहो, सखी सुधिया उदीस, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिया उदीस, जहवासी आइलु जग माही, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है विष, सखी सुधिया उदीस, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिया उदीस, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है कीस, सखी सुधिया उदीस, जहवासी आइलु जग माही। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ बूझ करके बस अपने मजा लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। पूरे संसार को बांटना है आपने, लेकर के सदगुरु का थाती जो है बैठे रहने से काम नहीं होगा। उस देश की चर्चा आपको करनी है, पूरे धरती पर आपको प्रचार करना है। इसीलिए सदगुरु ने आपको बोध कराया है और वाणी से एकदम बोल बोल करके पूरे संसार को उस देश की चर्चा सुनानी है। केवल आप अपने आनंदित होने से काम नहीं चलेगा, आपको सदगुरु का आदेश है, पूरे संसार में नाचना है, गाना है और उस लोक की चर्चा करनी है जहां आपको बोध हुआ है। इसीलिए सदगुरु ने आपको लखाया है और पहुंचाया है।
तो सखी सुधिय उदीस जहवासी आइलु जग माही। मन भावनी सुख भोगी दुख जामे नहीं ले सखी सुधिय उदीस जहवासी आइलु जग माही। सदा पाल स्वामी समुझावी फिरा चालू वही दीप जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदीस जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावी फिरा चालू वही दीप जहवासी आइलु जग माही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो बूझ गया है वो पूरे संसार को बुझाए, और जो नहीं बुझा है वह गुरु के चरणों में अधीन भाव हो करके रहे, बुझ जाएंगे। अरे कबीर साहब खुद ही कहते रहे, अत्याधीन होया जो कोई ताको दी बल खाई हंसा ताको दी बल खाई। तो आप अति अधीन हो जाओगे तो बूझ जाओगे, अभी बूझ जाओगे तो बराबर आनंदित रहोगे। वह देश ही आनंद का घर है। आप सौभाग्यशाली हो, आपको सद्गुरु प्राप्त है। तो अब जो है बाणी गागा करके स्वर वेद पढ़ पढ़ करके साधना कर करके आप बूझ जाओ। अब ऐसा युग कहाँ मिलेगा, 24 घंटे सत्संग है। आए हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।